हमारे वेदास में बताया गया है कि जीवन जीने के 4 सिद्धांत हैं। उन्हें पुरुषार्थ भी कहा गया है। पुरुष मीनिंग मनुष्य और अर्थ मीन्स उसको प्राप्त करना। तो कौन से उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है, कौन से सिद्धांत पर हमारी लाइफ हमें जीनी है। वेदास में बताया है कि 4 सिद्धांत हैं। एक है धर्म, एक है अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है कि हमें अपने ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने हैं। जैसे अगर आप टीचर हो तो आपका धर्म है पढ़ाना, ड्राइवर का धर्म है गाड़ी चलाना। इन द सेम वे सेकंड जो है अर्थ, अर्थ का मीनिंग है हम कलेक्ट करते हैं, जैसे पैसे कलेक्ट करते हैं या शक्ति कलेक्ट करते हैं या फिर ज्ञान कलेक्ट करते हैं। चीज़ों को कलेक्ट करने को अर्थ कहा गया है। तीसरा है काम, जिसमें हमारे जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैं वो फुलफ़िल होते हैं, जैसे संतान प्राप्ति, मैरिज, या फिर जो भी चीज़ें हमने जमा की हैं, जैसे ज्ञान जमा किया है, हमने शक्ति जमा की है, उसको खर्च करना, उसको हम कहेंगे काम। सो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स बाय स्पेंडिंग मनी, एनर्जी एंड नॉलेज। और होता है मोक्ष। मोक्ष में परमात्मा से मिलना लक्ष्य होता है। तो ये 4 सिद्धांत पर हमारी लाइफ जो है वो चलती है, बट एट अ टाइम एक सिद्धांत हमें फॉलो करना होता है। अगर वो एक सिद्धांत हम सक्सेस गए तो हमारे बाकी के सिद्धांत जो है वो सक्सेस जाते हैं। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर। आप गाड़ी चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाते हो या कभी सेकंड पे चलाते हो, कभी थर्ड पर, कभी फोर्थ पर। तो जब आपको पता है ट्रैफिक है, रास्ता अच्छा नहीं है, आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाते हो, मीनिंग आप धर्म की तरफ। फर्स्ट गियर इज़ धर्म, सेकंड इज़ अर्थ, थर्ड इज़ काम, फोर्थ इज़ मोक्ष। तो जब आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, मीनिंग जब आप थर्ड गियर पे नहीं हो, आप फर्स्ट पे कंफर्टेबली गाड़ी चलाते हो। तो इसमें से हमें समझना है कि जब अर्थ नहीं चल रहा है या काम नहीं चल रहा है लाइफ में, काम का लक्ष्य नहीं चल रहा है, अर्थ का लक्ष्य नहीं चल रहा है, तो हमें बहुत कंफर्टेबली अपने धर्म के लक्ष्य को देखना है। जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो हमें धर्म और अर्थ को देखना है। जब आध्यात्मिक का लक्ष्य, दैट इज़ मोक्ष का लक्ष्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो भी हमें धर्म, अर्थ और काम के लक्ष्य को ध्यान देना है। सो ये टैरो रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका लाइफ का सिद्धांत एट प्रेजेंट क्या है, कहाँ आपको कंसंट्रेट करना है। आपको धर्म पे कंसंट्रेट करना है, अर्थ पे कंसंट्रेट करना है, काम पे कंसंट्रेट करना है और मोक्ष पे कंसंट्रेट करना है। और अगर आपका लक्ष्य धर्म आता है, आप कभी पैसे नहीं कमा रहे हो, तो आपको अपसेट नहीं होना है। आपको 100% डिवोशन से आपका धर्म निभाना है। ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर फैमिली, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर सोसाइटी, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर सिटी, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर नेशन। आप अगर आपका रिलेशनशिप का असाइनमेंट ख़त्म नहीं हो रहा है, आप जो आपने नॉलेज, शक्ति जमा किया, आप उसे खर्च नहीं कर सकते हो, तो आपको उसे कलेक्शन, अर्थ पर आपको अपनी एनर्जी स्पेंड करनी है। आपको और धन कलेक्ट करना है और एनर्जी कलेक्ट करनी है और नॉलेज कलेक्ट करना है। इन द सेम वे अगर आपका आध्यात्मिक का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, मीनिंग कहाँ ना कहाँ आपका धर्म, ड्यूटीज़ अभी बाकी है, अर्थ का लक्ष्य अभी बाकी है और काम का लक्ष्य अभी बाकी है, उसके बाद आप मोक्ष के लक्ष्य पर ध्यान देंगे। तो जो आपको असाइनमेंट है उस पर आपको ध्यान देना है और वो असाइनमेंट आपको पीसफुली फिनिश करनी है। बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है कि मेरे पास इनकम नहीं आ रही है, मेरे मेडिटेशंस नहीं हो रहे हैं। आपको जो भी अभी लाइफ आपसे करवा रही है वहाँ पर आपको फुली सेटिस्फाइड रहना है और फुली डिवोटेड रहना है। यहाँ पर आपको 4 एंजल्स मैं दिखा रही हूँ। तो इन चारों एंजल्स में से आपको देखना है, आपको एक एंजल सेलेक्ट करना है। जैसे ये एक है ब्लू कलर एंजल, आप अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो टैरो आपको गाइड करेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। सेकंड इज़
the sandstone angel. The first one was turquoise, second is sandstone, third one is yellow agate angel, and fourth one is amethyst angel. You can take break for 30 seconds, meditate, concentrate on your subconscious, and try to select one and see the answer in the time slot. फर्स्ट रीडिंग, अगर आपने ब्लू कलर का एंजल, टर्क्वाइज एंजल आपने सेलेक्ट किया है, सो टैरो हमें गाइड करेगा कि कौन सा लक्ष्य आपकी लाइफ के लिए है। धर्म है, अर्थ है, काम है या मोक्ष है। यहाँ पर टैरो हमें एडवाइस दे रहा है कि आपका जो लक्ष्य है वो अर्थ का लक्ष्य है, तो आपको मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम टाइम आपका स्पेंड करना है टू कलेक्ट द थिंग्स। आपको जितना हो सके धन अर्जित करना है, आपको जितना हो सके नॉलेज अर्जित करना है। इन केस आपका जॉब नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप आपका मैक्सिमम समय नॉलेज कलेक्ट करने में लगाएंगे और शक्ति कलेक्ट करेंगे। आप साधना से, मेडिटेशन से बहुत सी शक्तियाँ, बहुत सी विद्या हासिल करने की कोशिश करेंगे और यही आपके लाइफ का लक्ष्य है। जब आप अर्थ वर्जित करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप केपेबल हो जाते हो आपके ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने में, आप केपेबल हो जाते हो आपके काम का लक्ष्य फिनिश करने में। नेचुरली है, अगर आपका करियर सेट रहेगा तो ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकेंगे अपने पार्टनर की, अपने बच्चे की, और फिर आपका आध्यात्मिक का जो लक्ष्य है वो ट्रू जाता है। एट प्रेजेंट आपने ब्लू एंजल चूज़ किया है, सो टैरो आपको एडवाइस कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द अर्थ लक्ष्य। अर्थ मीनिंग टू कलेक्ट थिंग्स। आपको जितना हो सके चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे नॉलेज है, जैसे पैसा है, जैसे शक्ति है। तो ये चीज़ें आप कलेक्ट करने के लिए सोचें और बिल्कुल भी आपका समय वेस्ट नहीं करें। जो भी आपको छोटी अपॉर्चुनिटी भी आती है, छोटा से छोटा अमाउंट भी अगर आप अर्न कर सकते हैं तो आपका ये लक्ष्य जो है वो चालू हो जाता है। और बिल्कुल भी नहीं सोचें कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। एज लॉन्ग एज योर अर्निंग और किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जैसे घर पर हाउसवाइफ्स है, घर पर बैठकर भी आप सिलाई का काम कर सकते हैं, आप कुछ कुकिंग का काम कर सकते हैं, क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक रास्ता ढूंढना है जहाँ से आपका इनकम स्टार्ट हो। अगर इनकम का रास्ता स्टार्ट नहीं हो रहा है, एटलीस्ट लुक फॉर अ वे जहाँ पर आपको नॉलेज मिले, जहाँ पर आपको शक्ति मिले। तो बुक्स पढ़ने हैं जहाँ से आपको शक्ति मिल सकती है। तो आपका पूरा लक्ष्य होना चाहिए टू कलेक्ट। आप जितना हो सके नॉलेज, मनी और शक्ति को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है जिन्होंने सैंडस्टोन का एंजल सेलेक्ट किया है, उनके लिए रीडिंग है। अगर आपने सैंडस्टोन सेलेक्ट किया है तो आपके लिए टैरो हमें क्या एडवाइस देता है। धर्म है, अर्थ है, काम है या फिर मोक्ष है। आपके लिए आता है धर्म। तो आप, अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपका करियर और घर पे ड्यूटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल घर पे कोई बीमार है, पेरेंट्स बीमार हैं, या घर पर आपको बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, या फिर आप खुद के हेल्थ को आपको देखना है। आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर अर्निंग, बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ योर ओवर स्पेंडिंग टाइम इन स्पिरिचुअलिटी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके धर्म को देनी है, आपके ड्यूटीज़ को देनी है। आप आपके फैमिली की तरफ आपके ड्यूटीज़ जो हैं वो फुलफ़िल करेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, आपके सिबलिंग्स, उनके तरफ आपकी जो भी ड्यूटी है वो उसको फुलफ़िल करेंगे।
आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। आप अगर सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर करोगे। आप आपके सिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, आप उसकी तरफ ध्यान दोगे। आप आपके नेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, उसे आप कुछ वहाँ पर आप ध्यान देंगे। और अगर आप आपके पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वहाँ भी आप ध्यान देंगे। और मनी शुड बी सेकेंडरी, पैसों को आपको ध्यान नहीं देना है। रिलेशनशिप आपको सेक्रीफाइस करने हैं, और आपका जो फर्स्ट लक्ष्य होगा वो होगा धर्म, आपको धर्म के लिए। और मेक श्योर कि इससे किसी को नुकसान नहीं हो। जो भी आप करते हो, अच्छा काम आप सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए करते हो, इससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ अच्छा होना चाहिए किसी के लिए, तो वो होता है धर्म। आप पूजा पाठ करते हो, वो भी धर्म है। आप बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो, वो भी धर्म। आप कहाँ जाकर किसी को कुछ पढ़ाते हो, किसी को कुछ संस्कार देते हो, तो वो भी धर्म है। जैसे ब्राह्मण है, वो अपनी पूजा पाठ करता है तो वो उसका धर्म है। क्षत्रिय लड़ता है, वो उसका धर्म है। जैसे एक मदर बच्चे को पाल रही है, वो उसका धर्म है। एक बहू सास ससुर की सेवा कर रही है, वो उसका धर्म है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देना है वो धर्म को देना है। उसके लिए अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो वो आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट इज़ आपके अगर किसी ने येलो कलर एगेट एंजल चूज़ किया है तो उनके लिए क्या रीडिंग है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। धर्म इम्पोर्टेंट है, अर्थ इम्पोर्टेंट है, या फिर काम, या फिर मोक्ष। यहाँ पर कार्ड आता है कि आपके लिए मोक्ष इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो सके आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, मेडिटेशंस करेंगे। जिसी भी गुरु को, जिसी भी आप भगवान को मानते हैं, उनके पूजा पाठ आप टाइम टू टाइम करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक फ़िक्स टाइम रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सूर्य भगवान की पूजा करना। आप सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्य का मंत्र चैंट करेंगे, और उसके बाद आप गणेश वंदना, और उसके बाद आप जिसी भी देवी देवता को मानते हैं उनके आप आध्यात्मिक आप उनके पूजा पाठ करेंगे, उनके आरती करेंगे, उनके मंत्र चैंट करेंगे, उनके नाम पर चैरिटी करेंगे, और लोगों को उनके बारे में बताएंगे। तो ये हो गया आपका मोक्ष, कि आप आध्यात्मिक में, आप स्पिरिचुअल लेवल पर अपग्रेड हो रहे हो। आप मेडिटेशंस सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, और आप जितना हो सके स्पिरिचुअल कोर्सेज के बारे में जानेंगे और अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए सोचेंगे। आपको अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना है जब तक आपका मन शांत हो। जैसे ही आपको लगता है कि आपका मन शांत हुआ है, मीनिंग आपको मोक्ष मिलने वाला है। ये मोक्ष का रीडिंग था आपके लिए। लास्ट रीडिंग है ये जिन्होंने भी एमेथिस्ट एंजल चूज़ किया है उनके लिए है कि आपका क्या लक्ष्य है। यहाँ पर हमें कार्ड दिखाता है कि आपका लक्ष्य जो है वो है काम का लक्ष्य है। सो बेसिकली आपको एफ़र्ट्स डालने हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, तो आपको एफ़र्ट्स डालने हैं अपने काम के लक्ष्य को फिनिश करने के लिए। मीनिंग अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको थोड़े से फिज़िकल एफ़र्ट्स डालने हैं, आपको ट्रैवल करना है, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको थोड़े एफ़र्ट्स उठाने हैं, और आपको फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और काम का ये भी लक्ष्य होता है कि संतान की प्राप्ति, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एफ़र्ट्स डालने हैं, आपको फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है, और जितना हो सके आप ट्रैवलिंग ज़रूर करेंगे, अपने पार्टनर को टाइम ज़रूर देंगे। और यहाँ पर जैसे कार्ड आया है कि आप की जो सिचुएशन है वो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव होगी अगर आप आपके लक्ष्य की तरफ एनर्जी देते हैं, या वो लक्ष्य की तरफ आप थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो उसके बाद काम का ये भी मीनिंग होता है कि जो भी आपने
जमा किया है उसको स्पेंड करना, आपने ज्ञान जमा किया है तो वो उसको आप स्पेंड करेंगे, आपने शक्ति जमा की है उसको आप स्पेंड करेंगे, आपने धन जमा किया है उसको आप स्पेंड करेंगे। तो ट्रैवलिंग करके आपको थोड़ा सा धन खर्च करना है, आपको ज्ञान खर्च करना है, आपको शक्ति खर्च करनी है। ये आपके जीवन का लक्ष्य है। आई होप you all will like this reading. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.